चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक मालगाड़ी के एक स्टेशन से गुजरने के 6 घंटे बाद 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी उस मालगाड़ी के पीछे चल रही थी। यदि स्टेशन से गुजरने के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से 10 घंटे में आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है इसी फॉर्मेशन में आता है। तो सिंपल सा तरीका है, पहले तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है वो समझ लीजिए। एग्जामिनर ने कहा है कि जो मालगाड़ी है वो पहले निकली और 6 घंटे चली, उसके बाद एक अन्य ट्रेन निकली 56 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से निकली और वो मालगाड़ी को 10 घंटे बाद क्रॉस कर देती है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि मालगाड़ी की स्पीड क्या है। तो कुछ नहीं करना, देखिए जो अन्य ट्रेन है वो उसको 10 घंटे बाद पकड़ लेती है, यानी कि जितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा, वो 10 घंटे में कवर कर लेते हैं। इसका मतलब है कि टोटल जो डिस्टेंस था वो 56 इंटू में अगर मैं 10 कर लूँ तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो ट्रेन है उसने 56 किलोमीटर की गति से 10 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर किया उतना डिस्टेंस जो गुड ट्रेन है वो 6 घंटे और प्लस का 10 16 घंटे में करेगी। यानी कि डिस्टेंस तो मेरे को टोटल मिल गया 16 से डिवाइड 16 से, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो इससे काटूंगा तो ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि इसकी स्पीड जो आएगी वो 35 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, किसकी, गुड ट्रेन की। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो ऐसे ही करना है। कैसे करना है, एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन देगा, एक ट्रेन है वो निकली, उसके 7 घंटे बाद या 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन निकली और वो दूसरी ट्रेन जो है पहली ट्रेन को इतनी देर बाद कवर कर लेती। तो पहली जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड को तो पकड़े गए टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका टाइम और पहले वाले गिवन टाइम उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, तो आपको गुड्स ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। तो एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना है। अब एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। एग्जामिनर ने कहा कि भाई यहाँ से एक ट्रेन निकली और निकली, गुड ट्रेन निकली और 6 घंटे बाद वो गुड ट्रेन ना यहाँ पर पहुंच गई। मैंने माना कि उसकी स्पीड एस थी, ठीक है। फिर उसके बाद एक अन्य ट्रेन निकली और अन्य ट्रेन निकली वो इसको यहाँ से और यहाँ पर कहीं इसी फिक्स पॉइंट पर से इसको क्रॉस कर देती है और क्रॉस करने के लिए जो टाइम लेती है वो टोटल टाइम लेती है वो 10 घंटे, यानी कि 10 घंटे लेगी और इसकी स्पीड दे रखी है उसने 56 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस ट्रेन ने कितने घंटे में किया, 10 घंटे में। तो इस टाइम मेरे पास है, स्पीड मेरे पास है, तो स्पीड इंटू में टाइम टोटल डिस्टेंस होगा, यानी 56 इंटू में टाइम, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब जो मालगाड़ी है उसने यहाँ से तो 6 घंटे में कवर किया और यहाँ से तक का डिस्टेंस इसने कितने में किया था, आपका 10 घंटे में आगे। तो ये टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना हुआ है, 16 घंटे। तो इसने इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया था मालगाड़ी ने, 16 घंटे। तो 16 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 5 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 8 से 56 होगा, यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर जो होगी वो गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी की स्पीड होगी। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये आपको दे रखी है गुड ट्रेन और ये आपको दे रखी ट्रेन। अब जो ट्रेन है वो टोटल टाइम लेती है 10 घंटे गुड ट्रेन को कैच करने में, बट गुड ट्रेन जो है पहले चल रही थी कितना, 6 घंटे, और उसके बाद में 10 घंटे और चली है, तब उसको सेकंड ट्रेन ने पिक किया है, पकड़ा है। तो इसका टोटल कितना टाइम लिया इसने आपका, 16 घंटे। 16 घंटे लिया तो इसका आप कॉमन यानी कि इनको इनको क्या कीजिए आप रैशनलाइज कर दीजिए, आप इनको क्या कीजिए रैशनलाइज, सॉरी इनको क्रॉस कर दीजिए। तो ये मेरे पास में 10 आ जाएगा और ये मेरे पास में आपका 16 आ जाएगा। ये मेरे पास में टाइम का रेशियो था, तो ये मेरे पास में स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अब स्पीड का रेशियो आ जाएगा, तब एग्जामिनर ने मुझे क्या दिया है, जो सेकंड ट्रेन है मुझे उसकी स्पीड दे रखी है, कितनी स्पीड दे रखी है, 56 किलोमीटर पर आवर। तो ये 56 दे रखी है, ये 16 नहीं है 56 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 56 बाय में 16 से, जिससे से मल्टीप्लाई करो उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू में आपका 56 बाय में आपका 16, तो ये 2 5 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा और 8 से 56 हो जाएगा, यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।